तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हाल में मतलब जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है वो काफी चिंताजनक है। हाँ बिल्कुल, ये ड्रोन हमले, जवाबी कार्रवाइयाँ, खबरें लगातार आ रही हैं। और इसी गंभीर माहौल के बीच एक और चीज हो रही है ऑनलाइन, जेनजी की प्रतिक्रिया। हाँ, वो #WWI ट्रेंड्स और मीम्स। बिल्कुल, ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह युद्ध से जुड़े मीम्स। आज हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे, स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है। हाँ जरूर, क्योंकि ये जो वैश्विक तनाव है ईरान इजराइल का, ये है तो दशकों पुराना, लेकिन अभी ये एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। और इसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देशों के शामिल होने का भी डर है। नेटो, यूएन सब कोशिश तो कर रहे हैं डिप्लोमेसी की, पर जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण है। बिल्कुल, स्रोत भी यही इशारा कर रहे हैं कि दबाव बढ़ रहा है। और इसी दबाव के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही दुनिया चल रही है। हाँ, वो मीम्स वाली दुनिया। जैसे वो मीम, क्या वर्ल्ड वॉर 3 से मेरा शीन का ऑर्डर लेट होगा, या फिर आज का आउटफिट अगर ड्राफ्ट हो गया तो। हाँ हाँ, या वो गेमिंग स्क्रीनशॉट लगाकर ट्रेंच में वायरल होने की तैयारी। ये पहली बार में देखने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, इतनी सीरियस बात पर मजाक। हाँ बिल्कुल, अटपटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। अच्छा, क्या है वो? इसे डार्क ह्यूमर कहते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक कवच या फिर तनाव से मुकाबला करने की रणनीति है। कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, जैसे एक ट्रॉमा रिसर्चर हैं डॉक्टर एंड्रिया विस्कोविक, वो कहती हैं कि युवाओं के लिए, खासकर डिजिटल नेटिव्स के लिए, मतलब जो डिजिटल दुनिया में ही पले बड़े हैं, बिल्कुल, उनके लिए हास्य अक्सर अस्तित्व के डर, मतलब एग्जिस्टेंशियल ड्रेड पर एक नेचुरल रिएक्शन होता है। ओके। देता है। स्रोत इसे भावना, सर्वाइवल और टिप्पणी का एक मिक्सचर मानते हैं। ये बात समझ आती है, खासकर जब हम जेन-ज़ी के कॉन्टेक्स्ट को देखें। हाँ, मतलब ये वो पीढ़ी है जिसने होश संभालने के बाद 9/11 का असर देखा, वैश्विक मंदी देखी, कोविड देखा। सही। जलवायु परिवर्तन की चिंता है, मास शूटिंग, राजनीतिक उथल-पुथल, लगता है जैसे संकट ही नॉर्मल है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत भी यही कहते हैं कि लगातार बुरी खबरों से एक तरह की भावनात्मक थकान आ गई है, इमोशनल बर्नआउट। तो ऐसे में हास्य एक एंटीडोट जैसा काम करता है। तो जब कोई कहता है कि ये युद्ध मेरे कॉन्सर्ट प्लान्स को ज्यादा प्रभावित करेगा, वो शायद उदासीनता नहीं है। जरूरी नहीं। स्रोत इसे एक तरह का व्यंग्य मानते हैं, ओवरलोड से निपटने का तरीका। मतलब वैश्विक संकट इतना बड़ा है कि व्यक्तिगत चिंताएं छोटी लगती हैं, पर वही उनकी असलियत है। लेकिन फिर वो सवाल उठता है, क्या ये असंवेदनशील नहीं है, अनादरपूर्ण? हाँ, ये एक बहुत अहम बहस है और स्रोत भी इस पे बटे हुए हैं। अच्छा। कुछ मानते हैं कि हाँ, ये गंभीरता को कम करता है, शायद पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील है। लेकिन दूसरी तरफ कई इसे हाइपर अवेयर सटायर मानते हैं। मतलब ये असल में डर, निराशा और सिस्टम पर अविश्वास को दिखाता है। ओके, एक तरह का छुपा हुआ संदेश। हाँ, कह सकते हैं। तर्क ये है कि मीम बनाने का मतलब ये नहीं कि बनाने वाले को परवाह नहीं है। कई बार युवा इसे जागरूकता फैलाने का जरिया मानते हैं। जैसे कि अगर सब मजाक करेंगे तो शायद ज्यादा लोग बात करेंगे इस पर। हाँ, कुछ इसी तरह का लॉजिक कि चलो बात तो शुरू हो। तो क्या ये मीम्स बाकी गंभीर बातचीत को जन्म दे रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, या मीडिया कैसे कवर कर रहा है इन चीजों को? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये मिला जुला असर है। ये मीम्स ध्यान खींचते हैं, लोगों को बात करने पर मजबूर करते हैं, खासकर उन्हें जो शायद पारंपरिक खबरें फॉलो नहीं करते। तो हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मीडिया बायस या युद्ध की व्यर्थता पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो चर्चा कितनी गहरी होती है? वो व्यक्ति और प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है, लेकिन इसे सिर्फ मजाक कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। ये डर, चिंता जताने, जानकारी फैलाने और टिप्पणी करने का एक बहुस्तरीय तरीका है। ये सोचना ही अजीब है कि कैसे गंभीर वैश्विक संकटों पर प्रतिक्रिया अब इन डिजिटल मीम्स के जरिए हो रही है। बिल्कुल, और ये हमें संचार के बदलते तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताता है, खासकर युवा पीढ़ियों के बीच। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें? सार यही है कि वैश्विक तनाव तो वास्तविक और गंभीर हैं, लेकिन जेन-ज़ी का ये जो ऑनलाइन हास्य है, हाँ, वो महज उदासीनता नहीं है। ये एक जटिल कोपिंग मैकेनिज्म है, टिप्पणी का तरीका है और शायद बढ़ते डर को काबू करने की कोशिश भी। मतलब मीम्स हल्के लग सकते हैं, पर उनके पीछे गहरे मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल, उनमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक संदेश छिपे हो सकते हैं। हंसना और परवाह करना दोनों एक साथ मुमकिन है। सही कहा। ये पीढ़ी संकट में संवाद के नए तरीके गढ़ रही है। एकदम।
और यहीं पर हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या संकट के समय में संचार के जो बदलते तरीके हैं, खासकर डिजिटल नेटिव पीढ़ियों के बीच, क्या ये हमें वैश्विक घटनाओं और मानवीय प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए कोई नया नजरिया देते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।